हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर के अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी बना हुआ है। एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा अभी कुछ कहना असंभव है। तो तब तक जब तक कुछ आयोग की तरफ से क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम अपनी स्टडी को फोकस करें। और ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बिल्कुल पेशेंस होकर के अपने काम पर लगे रहें। देखो, दुविधा है, समय खराब हो रहा है, लेकिन ये हमारा ही नहीं सभी का समय खराब हो रहा है। तो प्लीज जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, उसको आप कंटिन्यू रखिएगा और अपनी पढ़ाई पर भी थोड़ा समय दीजिएगा। दूसरा, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जिस तरह से राज्य के अंदर में जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं, तो प्लीज जितनी भी युवा पीढ़ी जो सुन रहा है, तो प्लीज वो इन भीड़ तंत्र से बाहर आइएगा, क्योंकि भीड़ तंत्र से किसी का कुछ भला नहीं होगा। प्लीज शांति बनाए रखिएगा और कानून को अपना काम करने दीजिएगा। तो एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इसमें यूपी पीसीएस के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। जस्ट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैपिंग सीरीज का। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो ये सीरीज है, इसमें हम अभी तक हमने मैपिंग को कंप्लीट कराने की और अब हम अग्रसर हैं। आज लास्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास बचता है एशिया। एशिया के हम 2 भाग लेकर आएंगे। आज पहला भाग है, फिर एक कल दूसरा भाग आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एशिया में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो क्लास टीचर्स रहता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी पीवाईक्यूज हैं, पिछले 10 से 15 सालों के जो भी पीवाईक्यूज रहते हैं, हम उन्हीं को एनालाइज करके अपना कंटेंट तैयार करते हैं, इसलिए हमको समय भी लगता है। तो प्लीज अगर आपको थोड़ा डिले हो रहा है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट। देखो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एशिया ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है। एरिया वाइज अगर हम देखें, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितनी है इसमें? 50 है। अगर हम यहाँ से देखें एशिया के कंटेक्स्ट में, तो जो एशिया, इसके नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन। ईस्टर्न क्या है? पैसिफिक। वेस्टर्न है अफ्रीका, और जो साउथर्न है वो है आपका इंडियन ओशन। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं अपने एटलस पर जो हमने पिक्चर लिया है। दिस इज एशिया। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, ये ऊपर में आर्कटिक ओशन है, ये आपका इंडियन ओशन है। तो यहां से हमको एक पिक्चर क्लियर होती है कि कौन कौन से ओशन हमको देखने को मिल रहे हैं अपने एशिया कॉन्टिनेंट में। अब एक नजर जो है इसके एक कंट्री पर दौड़ा लेते हैं कि कौन कौन सी 2 कंट्री हैं। मंगोलिया, रसिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, श्रीलंका, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की, लेबनान, अजरबैजान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, यमन, ओमान, एंड दिस इज मालदीव। तो ये हमारे एशियन कॉन्टिनेंट के क्या हैं? ये कंट्री हैं। तो अब यहाँ से हमको एक मोटा मोटा आइडिया ये मिलता है कि अगर कभी आ जाता है, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में, तो उसी के कंटेक्स्ट में हमने इस लेक्चर को तैयार किया है। तो उसी कड़ी में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका आज का क्लास।
तो उसमें हमने देखा है इंडोनेशिया जो आइलैंड है, इंडोनेशिया में कौन कौन से द्वीप समूह है। फर्स्ट है सुमात्रा, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेशी, बाली। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आते हैं, इसका ऑर्डर पूछता है। ठीक है, तो ऑर्डर आपको पता होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर मैच भी कराया होगा। और जो इंडोनेशिया आइलैंड है, जो उसका कैपिटल है वो है जकार्ता। बट ये ड्यू टू टेम्परेचर राइज द सिटी इज मेल्ट, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि डीप हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं तो सी राइज अप हो रहा है। तो सी राइज अप होने की वजह से जो सिटी है ये पानी से घिर रहा है और हो सकता है आने वाले समय में ये डूब जाए। तो उस खतरे को भांपते हुए इंडोनेशिया की सरकार ने क्या किया है, बोर्ने द्वीप पर एक सिटी है, एक शहर है नुसंतारा। तो नुसंतारा को एक नया कैपिटल अनाउंस किया है। तो यहाँ पर ये फैक्ट चेंज होता है, इंडोनेशिया का जो नया कैपिटल है उसका नाम क्या है, नुसंतारा। अब यहाँ पर कुछ आइलैंड हैं, कुछ द्वीप हैं इंडोनेशिया के, तो इनको याद रखिएगा, इनका ऑर्डर वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली, सुलावेशी। तो ये थोड़ा ऑर्डर याद रखिएगा। एटलस मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, जस्ट वेट। दिस वन देखिएगा, मैं इसको जूम करता हूं। दिस वन इज सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेशी एंड आपका फिर आता है तो ये है आपके पास इंडोनेशिया के द्वीप समूह। तो आई होप आपको ये पिक्चर कुछ क्लियर हुआ होगा कि कौन कहां पर बैठा हुआ है। चलिए स्टार्ट, वापिस चलते हैं अपने उसी पेज पर। अब एक है हमारे पास मलेशिया, मलेशिया है कुआलालंपुर इसका कैपिटल है। ठीक है, ये इसका वेस्ट मलेशिया भाग भी है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंगापुर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो सिंगापुर है इसका पार्ट ऑफ वेस्ट मलेशिया। नेक्स्ट आता है ब्रुनेई। ठीक है, नेक्स्ट है फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। और पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है फिलीपींस का जिसका नाम है लुजोन। तो यहां से एक बार पीवाईक्यूज ये आया हुआ है कि पैसिफिक ओशन में लुजोन किस कंट्री का आइलैंड है, या विच कंट्री कंट्रोल द लुजोन आइलैंड इन पैसिफिक ओशन। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाओस। लाओस क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। फर्स्ट फैक्ट, ये लैंडलॉक का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जिसके चारों ओर दूसरे देश घिरे हुए हैं। ठीक है, तो लाओस को किन किन अन्य देशों ने घेर रखा है, वो है चाइना, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया एंड थाईलैंड। जस्ट चेक। तो ये है लाओस। ठीक है, म्यांमार, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। तो ये और आपको ऑर्डर याद रखना। अब फिर आता है जापान आइलैंड। जापान जो है वो 4 आइलैंड का ग्रुप है। तो ये जो 4 आइलैंड है कौन कौन से हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, नागासाकी। अगेन होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, नागासाकी। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ से साउथ अगर हम देखें इनको, तो ये ऑर्डर मैंने तैयार किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑर्डर कि नॉर्थ से साउथ इसको एडजस्ट कीजिएगा, किसको, जापानीज आइलैंड को। अब जो जापानीज द्वीप समूह का लार्जेस्ट आइलैंड है उसका नाम है होन्शु। क्या नाम है, होन्शु। और सेकंड वन क्या है, होक्काइडो। सेकंड वन इज होक्काइडो एंड द थर्ड इज क्यूशु। फोर्थ इज शिकोकू। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यही है, नॉर्थ से साउथ। और जो नागासाकी है, नागासाकी किसका पार्ट है, क्यूशु द्वीप का पार्ट है। अब जो आपके पास नॉर्थन द्वीप है जापान का, होन्शु। तो जो होन्शु के अंदर में कुछ लोकेशन है और ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। आप जब मेंस का एग्जाम लिखते हैं तो उसमें कुछ देखते हैं। पहला, डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में सेंडाई फ्रेमवर्क। क्वेश्चन ये भी आता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट से, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। दूसरा है फुकुशिमा, टोक्यो, हिरोशिमा,
ओसाका एंड योकोहामा। तो ये जो द्वीप है, ये जो एरिया है, ये कौन से द्वीप के एरिया है? होन्शु के हैं। नेक्स्ट रशिया। रशिया आइलैंड की अगर हम बात करें तो दो द्वीप हैं, एक है कमचटका पेनिनसुला और एक है सकलिन आइलैंड। तो दोनों रशियन आइलैंड हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कुरिल आइलैंड जो है, कुरिल आइलैंड वो रशिया और जापान के बीच का डिस्प्यूटेड एरिया है। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है और ये पीवाईक्यूज भी पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है मंगोलिया। मंगोलिया क्या है? सेकंड लैंडलॉक कंट्री है। फर्स्ट हमने देखा था लाओस। अब जो ये मंगोलिया है, कजाकिस्तान से इसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है, नॉट कनेक्टेड टू कजाकिस्तान। फिर आता है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में अगर हम कंट्री को देखें तो कौन कौन सी हैं? ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। तो डियर यहाँ पर इसका ना मैच द फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में ना क्वेश्चन आता है, वो एक तरफ में इनका कैपिटल दे देगा और एक तरफ में इनका कंट्री दे देगा। ये क्वेश्चन पिछले 5 सालों में 2 बार पूछा गया है, अगर हम पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं तो। अब एक बार इसको मैपिंग पे भी देख लेते हैं। ये है ताजिकिस्तान, दिस वन इज किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये है अफगान, ये है पाक और ये है इंडिया। तो अब यहां से इसको याद कैसे करें? याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल है। ये इंडिया है, अफगान और पाकिस्तान तो ये पता है आपको। तो इंडिया का जो टॉप है, जो ताज है, वो है ताजिकिस्तान। इंडिया का ताज ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के नॉर्थ में किर्गिस्तान। दो ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के ऊपर में ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के ऊपर में किर्गिस्तान। ठीक है, ये 3 यहाँ पर याद होते हैं। फिर अगर हम ताजिकिस्तान के वेस्टर्न साइड पर देखें तो आता है तुर्कमेनिस्तान। क्या आएगा? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के ऊपर में देखें तो क्या आएगा? उज्बेकिस्तान। ठीक है, और अगर हम किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान को मिला दें तो इन दोनों के ऊपर में आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान लार्जेस्ट आपका कंट्री भी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इंडिया का ताज ताजिकिस्तान, उसका ऊपर में किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के वेस्टर्न में तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के नॉर्थन में उज्बेक, और दोनों को कनेक्ट कर दे तो क्या मिलता है? कजाकिस्तान। तो यहां से ना भी इनका कैपिटल इंपॉर्टेंट है। क्या है? अगर हम बात करें, ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशांबे, किर्गिस्तान का बिश्केक, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान ताशकंद, अशगाबाद कैपिटल है तुर्कमेनिस्तान का। तो ये सेंट्रल एशिया का कुछ हमने कंट्री पढ़ा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें वेस्ट एशिया का, तो वेस्टर्न एशिया में कुछ आपका कंट्री है, उनको हम एक बार देखते हैं क्या क्या है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है अजरबैजान, दिस वन इज जॉर्जिया। ठीक है, ये पूरा एरिया जो डॉटेड में कर रहा हूं, ये है अर्मेनिया, दिस वन इज टर्की, सीरिया, इराक, ये है कुवैत, ठीक है, बहरीन, कतर, ये है यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरबिया। ठीक है, दिस वन इज जॉर्डन, दिस वन इज इजराइल, दिस वन इज फिलिस्तीन, दिस वन, ठीक है, लेबनान, ये, और ये मेडिटेरियन सी के मध्य टर्की का एक आइलैंड समूह है जिसका नाम है साइप्रस। तो यहाँ पे ना आपको पता है कि कुछ न्यूज में पिछले 1 साल से इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान का इशू चल ही रहा है। तो यहाँ पे ना बॉर्डर एरिया पूछता है कि कौन किसको कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा फोकस करके बैठिएगा। हालांकि मैंने आपको स्लाइड में प्रोवाइड कराया है, चलो देखते हैं। ईरान का अगर हम बात करें, ईरान कंट्री में एक लेक है जिसको मैं बोलता हूँ कैस्पियन लेक। ये लेक हालांकि लेक है बट इसको जनरली सी बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैस्पियन लेक है ये किस किस से कनेक्ट कर रही है? तो एक ट्रिक है इसका तारिक, दैट इज तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। तो ये आपको याद रहेगा तारिक। अब ईरान की कुछ बंदरगाह हैं, चाराबाह, बंदर अब्बास, जेद्दा। ठीक है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है जिसका नाम है
काराबाग एरिया, काराबाग ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो दे देगा काराबाग एरिया इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस किस के मध्य है, सॉरी ये कैसे है, दोनों लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट इज टर्की, टर्की किस किस के बीच में है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के ये मध्य है। देखो यहाँ पर अगर ये पूरा टर्की है, ठीक है, तो टर्की के इधर साइड में मेडिटेरियन और इसके नॉर्थन पे है ब्लैक सी। अगर हम इसके वेस्टर्न साइड के नॉर्थन पे देखें तो सी ऑफ मरमरा एंड दिस इज सी ऑफ अजाव। ये आई होप मैंने आपको जब हमने यूरोप देखा था उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट इजराइल, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इजराइल से कितने देशों की सीमाएं कनेक्टेड है, नॉर्थ में लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट एंड ये सी है मेडिटेरियन सी। अब जो मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर रहा है वो कौन कौन से और अन्य कंट्री हैं, वो है लेबनान और सीरिया। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें, ये देखो लेबनान दिस वन, सीरिया दिस वन एंड द इजराइल दिस वन, तो सीरिया, लेबनान और इजराइल तीनों मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है, ठीक है। जो आपका जॉर्डन है वो जॉर्डन किससे कनेक्टेड है, वो रेड सी से कनेक्टेड है, ये है जॉर्डन, दिस इज रेड सी दिस वन, ठीक है। चलिए यमन, यमन इसका एक द्वीप है स्कोट्रा द्वीप, ये अरेबियन सी में है। 2022 पीसीएस यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है अससन रीजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है यमन का एक पोर्ट है एडन पोर्ट, ये किस किस के मध्य है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में। सऊदी अरब, सऊदी अरब कहां पर लाई कर रहा है, रेड सी में लाई कर रहा है, और ये किसका पार्ट है, पर्शियन गल्फ का पार्ट है, ठीक है। सी ऑफ अकाबा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सऊदी अरब। तो जो भी ये डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है, और ये हमने डिटेल जो है बड़ी मेहनत से कलेक्ट की है। प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। ओमान, ओमान की अगर बात करें तो एक इसका द्वीप है माशीराह द्वीप, ठीक है, माशीराह द्वीप, ये पार्ट है किसका, ओमान का। ओमान का एक बंदरगाह है दुखम, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, तो जब वो भारत में एंटर करती है तो एंटर करने से पहले वो किस देश से पास होके आती है, तो वो ओमान है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। ओमान से पास होके वो इंडिया में एंटर करती है। जस्ट दोस्तों ये जो सीरीज है इसमें मेहनत की गई है। आपको जब पेशेंस हो करके इस सीरीज को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप इसमें अच्छा गेन कर पाएंगे। अब हमारे पास कुछ गल्फ कंट्री हैं, तो उन गल्फ कंट्री का ऑर्डर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ऑर्डर नॉर्थ से साउथ है। फर्स्ट इज कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई। एक बार इसको देख लेते हैं, ये है कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ठीक है, और ओमान। प्लीज ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिले, मेरा ऐसा मन बोल रहा है, ठीक है। तो जो आपके पास यूएई है ये पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, और यहाँ पर एक गैस पाइपलाइन है जिसका नाम है जेबन अली गैस पाइपलाइन। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जा सकता है कि कौन से देश का हिस्सा है। अब कुछ लोकेशन है और ये लोकेशन एरिया है कि किस किस के बीच ये लाई कर रहा है। फर्स्ट जैसे कि गाजा स्ट्रिप है, तो जो गाजा स्ट्रिप है ये आपका मेडिटेरियन सी से कनेक्ट है और इजराइल और इजिप्ट बॉर्डर को ये कनेक्ट करता है। दोबारा सुनिएगा, तो जो गाजा स्ट्रिप है वो कहाँ है,
मेडिटेरियन सी में है, इजराइल और इजिप्ट बॉर्डर को वो कनेक्ट करता है। दूसरा है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक डेड सी में लोकेशन है, जॉर्डन से बाउंड्री शेयर करता है। गोलन हाइट, ये सीरिया और इजराइल का डिस्प्यूटेड एरिया है। अगेन सुनेंगे डिस्प्यूटेड एरिया, ठीक है, जैसे हमने कुरिल आइलैंड देखा था। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुरिल आइलैंड किसका डिस्प्यूटेड एरिया है। नेक्स्ट आता है इजराइल के पोर्ट हैं। इजराइल के कौन कौन से पोर्ट हैं? एक है हैफा और दूसरा है तेल अवीव आइलैंड। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इजराइल के पोर्ट, क्योंकि पोर्ट के रिस्पेक्ट में भी मैच द फॉलोइंग के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कैसे इसको टैकल करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपके पास साउथ एशिया है, साउथ एशियन कंट्री है। तो साउथ एशिया में अगर हम बात देखें कौन कौन है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये साउथ एशिया का एरिया है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इनके सभी के कैपिटल बताइएगा। मैच द फॉलोइंग लिस्ट देख, जब आप कमेंट करेंगे तो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में दीजिएगा। इंडिया लिखेंगे, फिर उसका कैपिटल लिखेंगे, पाकिस्तान लिखेंगे, फिर उसका कैपिटल लिखेंगे। अब एशिया की कुछ वोल्केनोज हैं, ज्वालामुखी हैं, उनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है। जैसे मलेशिया है, मलेशिया की जो ज्वालामुखी है उसका नाम है माउंट कीनाबालू, माउंट कीनाबालू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ईरान की जो वोल्केनो है उसका नाम है अल बुर्ज। फिलीपींस में कुछ वोल्केनो है जिसका नाम है मायोन, माउंट ताल, माउंट पिनाटुबो। ठीक है, कुछ वोल्केनोज इंडोनेशिया की हैं, कौन कौन सी? माउंट मेरापी तो 2023-24 के आसपास न्यूज में भी रही है, इरप्ट हुई थी। एंड माउंट सिनाबू। म्यांमार में है पोपा, म्यांमार में कौन सा वोल्केनो है? पोपा। तो ये कुछ वोल्केनोज हैं जो कि आपको याद रखनी है। इनसे बाहर आपकी अपनी एक्स्ट्रा एज मिलेगा अगर तैयार कर रहे हैं। बट अगर हम देखें पिछले 10 से 15 सालों का एक आंकड़ा उठाए तो इन ही वोल्केनोज की वो बात अभी तक आयोग ने की है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ माउंटेन है। पहला अगर हम माउंटेन देखें चाइना का है, तो चाइना में कौन सा माउंटेन है? तियानशान, एल्तुनशान, कुनलुनशान। दोबारा सुनिएगा, TAK तक, T फॉर तियानशान, अल्तुनशान, कुनलुनशान। ठीक है। दूसरा है अल्ताई माउंटेन जो है वो चाइना और मंगोलिया बॉर्डर पर लाई करता है, बिटवीन चाइना एंड मंगोलिया बॉर्डर। रशिया पर क्या है? और उराल माउंटेन। अब जो ये उराल माउंटेन है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। और दूसरा रशिया के अंदर में माउंटेन है वर्खोयांस्क माउंटेन, ये ठंडा स्थल भी है। नेक्स्ट फिलीपींस में क्या है? ताल वोल्केनो माउंटेन, पिनाटू माउंटेन, माउंट मियोन। नेक्स्ट आता है म्यांमार में क्या क्या है हमारे पास? पेगु युमा। दूसरा है अराकान युमा। टर्की में है पॉन्टिन माउंटेन और दूसरा है ताउरस माउंटेन। इंडोनेशिया में है सिनाबंग और काराकटाऊ। ईरान में क्या क्या है? जोग्रस माउंटेन, दामावन और एल्ब्रूज माउंटेन। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है पामीर नोट का। ये पामीर नोट किसको बोलते हैं? एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट किसका है? अफगान, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी आपके माउंटेन हैं वो पामीर नोट पर आकर मिलते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। अफगान का कौन सा माउंटेन है? हिंदुकुश। चाइना का कौन सा है? कुनलुनशान। दूसरा जैसे मैंने बताया था चाइना में TAK, ये थोड़ा याद रखिएगा।
इंडिया हिमालय, पाकिस्तान का जो है उसका नाम क्या है, सुलेमान माउंटेन। तो प्लीज एक बार इनको देख लेंगे हम। देखो ये है हिंदू कुश, ये है हिमालय, काराकोरम, तिब्बत, कुनलुन, तियान शान, अल्ताई, पामीर। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अरावली, एल्ब्रूज, काउकस, ग्रेटर काउकस, ये लेसर काउकस है, पॉन्टिंग, टाउरुस, जैग्रूस। ठीक है, तो ये कुछ हमने क्या है जो मेजर एशिया के माउंटेन है, हमने इसको थोड़ा जानने की कोशिश की है। यहाँ से डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग आएगा, तो यहाँ पर तैयार रखिएगा। प्लीज वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करें प्लेट्यू का, प्लेट्यू तो कुछ प्लेट्यू भी हैं एशिया के, जैसे है तिब्बतन प्लेट्यू। ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पठार भी है। ठीक है, पामीर का पठार। ठीक है, एक यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड, विश्व की छत किसको बोला गया है, पामीर का पठार। फिर कौन सा प्लेट्यू है, मंगोलिया प्लेट्यू, ईरान प्लेट्यू और अरब प्लेट्यू। अरब प्लेट्यू के रिस्पेक्ट में एक जानकारी है कि ये हाई एरिडिटी है। हाई एरिडिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर लो रेनफॉल होती है, लो रेनफॉल होती है। तो ये हमारे पास कुछ प्लेट्यू हैं एशिया के। ठीक है, आई होप ये हमने पिक्चर को है और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की है। देखो आपको भी पता है अभी हमारे पास सोर्स का अभाव है, बट हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएं ताकि आपको कहीं इशू ना क्रिएट हो। जस्ट अगर हम देखें नेक्स्ट, जस्ट रिवर, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेक्स, डेजर्ट, सी, और आपके पास कुछ स्ट्रेट हैं, मैंने मैपिंग भी लिया है, स्ट्रेट हैं, फिर ट्राइब्स हैं। तो ये जो पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 में आज हम केवल और केवल आपको प्लेट्यू तक ही कवर कराएंगे, बाकी कल हम इसको फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्लीज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।